नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल हूँ, गाज़ियाबाद में पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको स्मोकिंग और उससे होने वाले नुकसान के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ। देखिए, स्मोकिंग एक बहुत बुरी लत है, जिसको लग जाए उसका वो पीछा नहीं छोड़ती। शरीर में ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जो स्मोकिंग से अछूता हो। स्मोकिंग करने से आपके शरीर का हर हिस्सा पकड़ में आ सकता है। आपने देखा होगा सिगरेट या बीड़ी जो होती है उसके पैकेट के ऊपर भी लिखा रहता है कि तम्बाकू से कैंसर हो सकता है। ये बिल्कुल सही बातें हैं, क्योंकि मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, फेफड़े का स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने देखा है कि आजकल बहुत कम एज में लंग कैंसर हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि जो स्मोकिंग नहीं करते उनको नहीं होता, उनको भी हो सकता है, मगर जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें लंग कैंसर की होने की संभावना कम से कम 10 गुना ज़्यादा होती है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि आप अपने पैसे की भी बर्बादी करते हैं, अपना शरीर भी ख़राब करते हैं। यकीन मानिए, स्मोकिंग से अगर एक बार आपको बीमारी हो गई तो वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगी, आपके परिवार को बर्बाद कर देगी। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि स्मोकिंग की तरफ कभी भी कदम ना बढ़ाएं या कोई भी नशे की आदत ना डालें। सारे नशे आपके शरीर को ख़राब करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, फेफड़े की एक इम्पॉर्टेंट सांस की बीमारी होती है जिसको बोलते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, जिसका कि मुख्य कारण 90% केसेस में स्मोकिंग होता है। 10% केस में और भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ धुआं होता है, या जो लेडीज़ गांव में घर में चूल्हे पे खाना बनाती हैं उसका जो धुआं होता है उससे भी उनको बीमारी हो जाती है। मगर इसमें उनका कोई दोष नहीं है। दोष तो उनका है जो जानबूझ के ऐसे पॉइज़न को या जहर को ले रहे हैं। तो COPD क्या होता है? COPD की फुल फॉर्म होती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। ये COPD एक फेफड़े की बीमारी है जिसमें सांस की नली में सिकुड़न आ जाती है, सांस की नली में म्यूकस जमा हो जाता है और आपके जो फेफड़े के एल्वोलाई हैं वो फूल जाते हैं, जिसकी वजह से फेफड़े की क्षमता पूरी कम हो जाती है। धीरे धीरे इसका प्रभाव पूरे शरीर पे पड़ता है और आप दिन पे दिन वज़न कम होता चला जाता है। ऐसा आप COPD के पेशेंट में पाएंगे। देखेंगे तो COPD के पेशेंट की हड्डियाँ ही हड्डियाँ नज़र आती हैं और इसका मुख्य कारण स्मोकिंग होता है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपके डॉक्टर ने कभी आपको ये बताया है कि आपको COPD है, तो सबसे पहले तो स्मोकिंग को छोड़ दीजिए। अगर आप स्मोकिंग को छोड़ देते हैं तो आधे से ज़्यादा आपका समझिए इलाज हो गया। बाकी स्मोकिंग की वजह से एक बार फेफड़ा डैमेज हो जाता है तो ये बात ज़रूर है कि उसको रिकवर होने में कई सालों का समय लगता है। तो जब तक आपको दवाई का ज़रूरत है आप उसका इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर से मिलते रहें। अब कैसे पता चले कि आपका फेफड़ा डैमेज हुआ है? बहुत सारे टेस्ट होते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि चेस्ट एक्सरे है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, या ज़रूरत पड़ने पे CT स्कैन भी कराया जाता है फेफड़े में, जिससे ये पता चलता है कि फेफड़े में डैमेज कितना हुआ है। फिर उसके बाद इसकी दवाइयाँ भी होती हैं। दवाइयों में मुख्य रूप से इन्हेलर्स का योगदान होता है। इन्हेलर्स इस बीमारी की सबसे अच्छी दवाई है। आजकल तो साइंस ने बहुत एडवांसमेंट कर लिया है। COPD की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मगर एक बेसिक नॉलेज मैं ये देना चाहता हूँ कि जो लोग इन्हेलर लेने से डरते हैं या घबराते हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर आपको COPD है, आपको डॉक्टर से मिलना है, और अगर डॉक्टर कहते हैं कि ये आपको इन्हेलर का ज़रूरत है तो आप तुरंत उनकी बात मानिए और इन्हेलर का इस्तेमाल करिए। इन्हेलर बिल्कुल सेफ़ होते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बशर्ते कि वो डॉक्टर की कंसल्टेशन से लिए जाएं। धीरे धीरे आपके फेफड़े भी रिकवर होते चले जाते हैं और आप अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ जाते हैं। बस स्मोकिंग और या किसी भी नशे की आदत से आपको दूर रहना है, और अपना, अगर आपको कोई बीमारी इसकी वजह से हुई है तो तुरंत उसका इलाज करिए और डॉक्टर की बार बार कंसल्टेशन ज़रूर, जब भी ज़रूरत है तब उनसे मिलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।